भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा को इस समय टेम्परेरी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर में सिक्योरिटी ना प्रोवाइड करवाने पर जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी लैप्स जो है वो सामने आया है, जिसके चलते टेम्परेरी तौर पर जो है सस्पेंड को यात्रा को जो है वो कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुबह से ही जिस तरीके से बनिहाल से यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही थी, अनंतनाग पहुंच गई थी, वहीं पर उस यात्रा का अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की यात्रा जो है वो आगे काजीगुंड की तरफ जो है जानी थी। और बताया जा रहा है कि काजीगुंड से खनावाल जो गेस्ट हाउस है वहां तक ये यात्रा को जाना था और इस यात्रा को पैदल वहां से जाना था। लेकिन कहीं ना कहीं कश्मीर की तरफ से सिक्योरिटी को देखकर बड़ी लैप्स जो है वो सामने आई है। वहां पे सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। आपको ये भी बता दें कि वहां से उनको खानाबल जो है वो एक गाड़ी में रवाना किया गया, यानी राहुल गांधी के साथ साथ जितने भी और उनके साथ जो लंबे समय से चल रहे लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन सबको जो है इस समय गाड़ी से जो है वो खानाबल के गेस्ट हाउस तक पहुंचाया गया है। आपको बता दूं कि लगातार थ्रेट्स जो थे वो सामने आए हुए थे और उस थ्रेट्स को लेकर जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा देनी चाहिए थी वहीं पर वो सिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाई गई और उस यात्रा में चल रहे लोगों को, जो कि करीब के करीब आपको बता दूं कि 200 के करीब जो लोग साथ चल रहे हैं, उन सबको जो है सिक्योरिटी नहीं मिली। साथ ही साथ राहुल गांधी को भी सिक्योरिटी नहीं मिली, जिसके चलते अब उनको गाड़ी से खनाबल का जो गेस्ट हाउस है वहां पहुंचाया गया, क्योंकि वहां से उनको पैदल यात्रा करनी थी। और आज जहां तक बताया जा रहा था कि राहुल गांधी को 16 किलोमीटर चलना था, मुश्किल से वो 4 ही किलोमीटर जो है वो आज चल पाए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं मिली। पहले अगर यात्रा में देखा जाए तो काफी मुश्किलें हैं जब से ये यात्रा शुरू हुई है। कभी मौसम खराब होने की वजह से जो ये यात्रा में परेशानी आई है और अब सिक्योरिटी को लेकर जो ये बड़ी वजह इस समय जो है बनी है। आपको बता दूं कि काजीगुंड से ही उनको सुरक्षा जो है वो मुहैया करवानी थी, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं थी, इसलिए उनको कार से भेजा गया, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट जो है लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में खानाबल जो है उनको भेजा गया। फिलहाल वो गाड़ी में गए हैं क्योंकि सिक्योरिटी की लैप्स जो है वो बड़ी सामने नजर आई है। उसी के बीच में आपको बता दूं कि केसी वेणुगोपाल जो है, जो कि लंबे समय से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। द सडन विड्रॉ ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल फ्रॉम द डी एरिया हैज कॉज्ड अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट एट द भारत जोड़ो यात्रा एट बनिहाल, यानी कश्मीर की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अथॉरिटीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और आने वाले समय में उनको आंसर जो है, यानी उनको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये जो लैप्स हुआ है इतना बड़ा सिक्योरिटी का, और आखिर क्यों उनकी तरफ से एक एप्रोप्रिएट स्टेप जो है वो नहीं लिया गया और क्यों इस तरीके की उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाई। उन्होंने कहा है कि इस इंसिडेंट को फ्यूचर में उनको काफी जो है इसका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। वहीं पर आपको बता दें कि कांग्रेस इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की रजनी पाटिल द्वारा भी ट्वीट के माध्यम से ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी जम्मू एंड कश्मीर यूनिट टेरिटरी की बात हम करें, यूटी की बात करें, तो फेल हो गई है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने में। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा को लीड कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी था कि जब उन्होंने श्रीनगर में प्रवेश किया तो पुख्ता सिक्योरिटी जो थी उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी लैप्स जो है वो ये एक इंडिकेट करता है, यानी वो एक साइन इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अनफेयर है और अनप्रिपेयर्ड है। जानी उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लटरमस्त जो कह सकते हैं कि उनका रवैया जो है वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी थी उसको लेकर नजर आया। और उन्हें कहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले समय में इसका जवाब देना पड़ेगा। तो किन्हीं कारणों की, यानी सिक्योरिटी का कारण जो इस समय बढ़ा रहा है, उसके चलते भारत जोड़ो यात्रा को टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। और कुछ ही देर पहले राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस वार्ता से लोगों को संबोधित भी किया गया और वहीं पर जयराम रमेश द्वारा भी ये कहा गया कि काफी ज्यादा इस समय जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती हुई नजर आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को आज 16 किलोमीटर चलना था, चूंकि वो 4 ही किलोमीटर चले हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि 29 तारीख को वो वहां पर जो है वहां पर पहुंचेंगे श्रीनगर में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 30 तारीख को बीसीसी उनका जो ऑफिस है वहां पर विपक्षी पार्टियों को भी, कुछ विपक्षी पार्टियां जो चुनी हुई हैं उनको बुलाया गया है। और उन्होंने कल कहा है
उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि एक और उनकी तरफ से हाथ जोड़ो जिस तरीके से एक और जो है कार्यक्रम चल पड़ा है, उसका भी एक विपक्ष की तरफ से क्या क्या जो है लोगों को परेशानी है, उनका एक लेटर जो है वो भी घर घर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल ये कुछ हाइलाइट्स में उन्होंने कहा है। पूरी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सुनाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, और वहीं पर जो और भी अन्य नेता थे उन्होंने भी उसको संबोधित किया है, और कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी वहां पे प्रोवाइड नहीं गई है, काफी ज्यादा सवाल जो है यहाँ पे उठ रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।